स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन पॉइंट। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आप लोगों ने रियल नंबर स्टार्ट कर दिया था। होप सो कि रियल नंबर वीडियो आपके लिए थोड़ी सी बेनिफिशियल रही होगी, जिसके बाद आप लोग रियल नंबर की पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। पार्ट 1 वीडियो वाज द मेजर पोर्शन ऑफ द वेरी फर्स्ट चैप्टर। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आपको पहला चैप्टर आधे से ज्यादा समझ में आ गया है तो ये लेक्चर बहुत छोटा सा लेक्चर है, क्योंकि बहुत एक थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ था जिसको हमें कवर करना है, और उसके बाद आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फाइन, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। रियल नंबर लेक्चर नंबर 2। क्विक रिकैप, लेक्चर नंबर 1 का, वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था? नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर के साथ इंटीजर्स देखा था। फिर हम लोगों ने 2 थ्योरम्स पढ़ी थी, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और एक यूक्लिड डिवीजन लेमा। इन सबको पढ़ने के बाद एक हम लोगों ने देखा था एचसीएफ कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी और डिवीजन लेमा से भी। फिर हम लोगों ने देखा एलसीएम कैसे निकालते हैं, एंड दिस वाज द एंड। अब हम लोग के पास जो रियल नंबर का जो सेट था, जिसमें बहुत सारे तरह के नंबर थे, उससे हम लोग अवेयर हैं कि हमें नेचुरल नंबर पता है, होल नंबर पता है, इंटीजर पता है, रैशनल नंबर पता है। अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है? इरैशनल नंबर बचा है। तो जैसा कि आपको पता है कि रैशनल नंबर कैसे नंबर्स थे जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो इरैशनल ऑपोजिट, सिंपल सी बात है। तो इरैशनल नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं इरैशनल नंबर के, जैसे कि पाई हो गया, √2, ये तो हम लोग प्रूव भी करेंगे कि ये इरैशनल नंबर है। ln2 हो गया, ये सारी चीजें क्या हो गई? ये सारी चीजें आती है इरैशनल नंबर के एग्जाम्पल में। तो इरैशनल नंबर क्या है? नंबर s इज कॉल्ड इरैशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि √2 है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हम लोग ये लिख सकते हैं √2 अपॉन 1। चलिए ठीक है, लेकिन P अपॉन Q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। बात खत्म। P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो इसकी डेसिमल वैल्यू होती है 1.414 एंड सो ऑन। यहाँ पे ना ही ये टर्मिनेटिंग होगी, ना ही ये रिपीटिंग होगी। यहाँ पे ये कैसी हो जाएगी? नॉन टर्मिनेटिंग। अगर वैल्यू आपकी नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? इरैशनल नंबर होते हैं। याद करिए, अगर आप लोग थोड़ा सा रिवाइंड में जाइए तो रैशनल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते थे? टर्मिनेटिंग या तो रिपीटिंग। यहाँ पे ये दोनों नहीं है, दैट मीन्स कि P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये नंबर कैसा हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा आपका इरैशनल नंबर। ठीक है, तो एक थ्योरम है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A की पावर 2 देन P डिवाइड्स A वेयर ये जो भी है। चलिए ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। प्रूफ ऐसा कुछ है नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपके पास एक प्राइम नंबर है। सबसे पहले आपके पास एक नंबर A है, ठीक है। A का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, P1 इंटू P2 इंटू P3 ऐसे कर करके कुछ मान लीजिए n नंबर्स आए, n प्राइम नंबर्स आए, ठीक है। A वॉज कंपोजिट नंबर, हमने ऐसे डिवाइड कर दिया। A आ गया P1 इंटू P2 इंटू P3। अगर हम A स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा? P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर। ये हो गया आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में यही था ना कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां तक होने के बाद अगर हम इसमें बात करें यूनिक कितने, यूनिक प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, तो यूनिक प्राइम फैक्टर्स आपके हैं P1, P2, P3, ये सारे आपके क्या हैं? यूनिक प्राइम फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पे एक P नंबर होगा, P भी अ प्राइम नंबर, जो कि इन्हीं सब में से कोई एक नंबर होगा। P1, P2, P3, इन्हीं सब में से कुछ होगा एक नंबर P। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो P स्क्वायर है वो क्या कर रहा है? वो डिवाइड करेगा A स्क्वायर को, करेगा। अगर इसमें से देखा जाए कि जैसे अगर आपके पास मान लीजिए एग्जाम्पल है 18, तो 18 को आप क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 का स्क्वायर लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स में। आप ये कह सकते हैं कि जो 3 का स्क्वायर है दैट इज 9, 18 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे भी तो ये हुआ कि P स्क्वायर जो है वो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो P स्क्वायर है वो A को भी डिवाइड करेगा। दैट मीन्स कि P जो है वो A को डिवाइड करेगा।
कुल मिला के कहानी इतनी है कि अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। मतलब ये कि अगर 324 को 3 डिवाइड कर सकता है, मतलब 3 से 324 डिविजिबल है, तो 18 भी 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे 18 क्या है, ए है, और ये क्या है, ए स्क्वायर है। तो किसी भी नंबर को अगर हम किसी भी नंबर के स्क्वायर को अगर हम किसी प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और वो डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर भी डिविजिबल होगा, एंड वाइस वर्सा, कि अगर स्क्वायर डिविजिबल है तो उसका अंडर रूट भी डिविजिबल होगा। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको आनी चाहिए, दैट इज इट, क्योंकि हम लोग इसको फर्दर ऑन यूज करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन क्या आता है, प्रूफ रूट 2 इज इर्रेशनल। इसको कैसे प्रूफ करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन से। कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करने का मतलब ये है कि किसी चीज को अगर आपको कॉन्ट्राडिक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, आप पहले कह दीजिए कि हाँ ये सही बात है, फिर उसके बाद हमको पता चल जाए कि ये सही बात अगर हम कह रहे हैं कि हाँ ये सही है, चलते चले गए, और फिर हमें एक ऐसा सबूत मिल जाए कि नहीं ये गलत है, बात खत्म, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, तो उसको बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। अगर आपको प्रूफ करना है कि रूट 2 इज इर्रेशनल, तो हम मान के चलें कि रूट 2 इर्रेशनल नहीं है, रूट 2 रैशनल है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करते हैं स्टेप बाय स्टेप, आप लोग देखिएगा। लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अगर कोई नंबर रैशनल है तो उसको हम लोग P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो रूट 2 Q के हो जाएगा आपका P के बराबर होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा, 2Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर मिलेगा। 2Q स्क्वायर अगर P स्क्वायर के बराबर आ गया तो अब हम लोग कह सकते हैं कि P स्क्वायर इज डिविजिबल, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट थ्योरम में कि अगर P स्क्वायर किसी एक नंबर से डिविजिबल है, प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो P भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द थ्योरम P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 होगा। P अगर Q से डिविजिबल, सॉरी 2 से डिविजिबल, तो P को क्या लिख सकते हैं, 2C लिख सकते हैं। 2 से डिविजिबल है तो 2 इंटू समथिंग होगा, यहाँ पे P इज इक्वल्स टू 2C सब्सटीट्यूट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 2Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2C स्क्वायर होगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4C स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2C स्क्वायर। सेम चीज यहाँ पे हम कहेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम अगर Q स्क्वायर डिविजिबल है तो Q भी 2 से डिविजिबल होगा। अगर Q भी 2 से डिविजिबल है, दैट मीन्स कि हम लोग लिख सकते हैं कि Q क्या है, 2K के बराबर है, कुछ कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि P 2C के बराबर है और Q 2K के बराबर है, दैट मीन्स कि P and Q have a common factor called 2. P and Q have a common factor called 2, क्योंकि P जो है वो भी 2 से डिविजिबल है और Q जो है वो भी 2 से डिविजिबल है। अगर इसमें कॉमन फैक्टर आ गया तो हमारा रैशनल नंबर का कंडीशन यही था कि ये यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो P और Q के कॉमन फैक्टर 2 आ गया, जहां से क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि P अपॉन Q इज नॉट इक्वल टू अ रैशनल नंबर। अगर P अपॉन Q रैशनल नहीं है तो P अपॉन Q क्या है, P upon Q is irrational and P upon Q was equal to root 2, hence root 2 is what? root 2 is irrational number। तो आपको कुछ प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ा आपको कि सबसे पहले मान लेना पड़ा, माना आपने कि रूट 2 क्या है, रैशनल नंबर है, उसको P upon Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर किया, उसके बाद थ्योरम लगा के प्रूफ किया कि P जो है वो 2 से डिविजिबल है। उसके बाद हमने क्या किया, P की जगह पे 2C रखा, फिर यहाँ पे फिर से थ्योरम लगाया और फिर हमें पता चला कि Q भी 2 से डिविजिबल है। यहाँ पे क्या हुआ, P और Q के बीच में हमें क्या मिला, कॉमन फैक्टर मिल गया, और यहाँ से ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि P अपॉन Q क्या है, रैशनल है। कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो रैशनल नहीं है, कैसा है, इरैशनल है, हेंस रूट 2 भी आपका कैसा हो गया, इरैशनल। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूट 2 प्रूफ करिए, रूट 3 प्रूफ करिए, रूट 5 प्रूफ करिए, ये सारी चीजें इसी मेथड से होती है। फाइन।
अगला एग्जाम्पल, अब अगर ये बोला जाए तो अब इसको क्या करेंगे, सेम चीज, इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग देख ही लेते हैं। ये तो और सिंपल होता है, लेट 5 माइनस रूट 3 बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो 5 माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा, p अपॉन क्यू, रूट 3 कितना हो जाएगा 5 माइनस p अपॉन क्यू, 5q माइनस p अपॉन क्यू रूट 3। अब यहाँ पे हमें क्या पता है कि यहाँ पे रूट 3 कैसा नंबर है, इरैशनल नंबर है। आप ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, और अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इनकेस 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो फिर आप प्रीवियस तरीके से प्रूफ कर दीजिए कि रूट 3 जो है इरैशनल है। अब अगर आपका रूट 3 इरैशनल है तो इम्प्लाई क्या करेगा कि माइनस रूट 3 भी इरैशनल है। अब अगर माइनस रूट 3 इरैशनल है तो अगर इरैशनल में कुछ भी जोड़े घटाएंगे तो वो भी कैसा हो जाएगा, वो भी आपका इरैशनल ही हो जाएगा। ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, मतलब बहुत स्कोरिंग होते हैं स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सिंपल सा 2-4 स्टेप है, आपको बस हर क्वेश्चन में वही करना है और आपका प्रूफ हो जाएगा। कॉन्ट्रडिक्शन हमें पता है कि हमें प्रूफ करना है कि ये इरैशनल है, हमको पता है, जब हमें पता होता है कि क्या प्रूफ करना है, कहाँ तक हमको पहुंचना है, तो हम लोग सिंपली पहुंच सकते हैं। इसके बाद कुछ बेसिक थ्योरम्स हैं, ये सब बहुत बेसिक थ्योरम्स हैं कि लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। अब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कब करता है, जब जो डिनोमिनेटर हो आपका, डिनोमिनेटर आपका 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में हो। Then x can be expressed in the form of p upon q, where p and q are co-prime and prime factorization of q is of the form 2 to the power n 5 to the power m, where m and n are non-negative integers। non-negative क्यों, क्योंकि नेगेटिव इसलिए कंसिडर नहीं किया, खैर पावर अगर होगी, लेकिन अगर हम प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं तो नेगेटिव नंबर आएगा नहीं। तो अगर डिनोमिनेटर आपका 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में है, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो डेसिमल कैसा होगा, टर्मिनेट कर जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका दिया है, आप पहले क्या करिए, डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। 5 2 10, 5 5 25, 5 5 5 1 फाइन। इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 अपॉन 5 का क्यूब। क्या ये डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है, हाँ है। 2 टू द पावर 0 5 टू द पावर 3, तो ये कैसा हो गया, बिना डिवाइड किए आप बता सकते हैं ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर आप डिवाइड करना चाहें तो आप डिवाइड करके चेक भी करेंगे, तब भी ये टर्मिनेटिंग होगा। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल ले भी लें, डिवाइड कर लीजिए, डेसिमल लगाएंगे 0 5 4 जा खत्म, टर्मिनेट कर गया। रिमाइंडर अगर 0 आ गया और हम क्वेश्चन की नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर पा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। मतलब अगर किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको आप लोग 2 टू द पावर n 5 टू द पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, तो दैट फ्रैक्शन विल बी व्हाट, टर्मिनेटिंग। सेकेंड एग्जाम्पल है 80 को अगर हम लोग देखें, इसको भी हम लोग कह सकते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 5। तो यहां पे भी क्या होगा, यहां पे भी ये इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया 2 टू द पावर 4 5 टू द पावर 1। दैट मीन्स कि ये भी कैसा हो गया एग्जाम्पल आपका, ये भी एग्जाम्पल हो गया आपका टर्मिनेटिंग। फाइन। अगर अब यहां तक आपको क्लियर है, तो अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन दिया जाए, आपको सिंपली क्या करना है, डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करना है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद आपका डिनोमिनेटर 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, तो दैट पर्टिकुलर गिवन फ्रैक्शन या रैशनल नंबर विल बी व्हाट, दैट विल बी टर्मिनेटिंग वन। लेट यहां पे क्या है, सेम चीज ही है, लेट x is equals to p upon q be a rational number such that prime factorization is in the form this। तो ये कैसा हो जाएगा, x has a decimal expansion which terminates। अगर डेसिमल मतलब जो प्रीवियसली हम लोग ने पढ़ा उसको सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लोग लें 18 अपॉन 1000, बहुत बेसिक्स एग्जाम्पल, इसको तो बिना डिवाइड के देख के भी बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग होगा। बाकी अगर हम 1000 को प्राइम फैक्टराइज करें, याद रखिएगा 2 और 5 के फॉर्म में करना है, 3 वगैरह नहीं लेंगे।
तो यहाँ पे 1000 को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 की पावर 3, 5 टू द पावर 3, ये किस फॉर्म में हो गया, 2 टू द पावर n, 5 टू द पावर m। n और m सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये कैसा फ्रैक्शन हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया आपका टर्मिनेटिंग। तो कुल मिला के कहानी क्या हुई कि अगर आपका डिनोमिनेटर 2 टू द पावर n, 5 टू द पावर m के फॉर्म में है, तो दैट पर्टिकुलर रैशनल नंबर या दैट पर्टिकुलर फ्रैक्शन विल बी व्हाट, इट विल बी टर्मिनेटिंग। कंडीशन क्या है, n और m कैसे होने चाहिए, नॉन नेगेटिव। खैर नॉन नेगेटिव ही होगा क्योंकि अगर आप प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं तो वो नॉन नेगेटिव ही होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव आता है तो इसको प्लस करके ऊपर वाला हम लोग माइनस कर लेते हैं, और प्राइम फैक्टराइज हमेशा नेगेटिव नंबर को नहीं, पॉजिटिव नंबर को ही करिएगा। लास्ट क्या है, लेट x, ये सेम चीज कि अगर वही सेम चीज है, उल्टा लिखा है कि अगर नॉट इन द फॉर्म 2 टू द पावर m, 5 टू द पावर m करते हैं तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 अपॉन हम कह सकते हैं 51, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, अगर फैक्टराइज करेंगे 3 इंटू 17, 3 से 3 तो कट जाएगा, 1 अपॉन 17 बचेगा। खैर हम लोग यहाँ पे भी देख सकते थे कि ये 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं है। दैट मीन्स कि ये कैसा डेसिमल होगा, ये आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्वेश्चन कैसा आता है आपको कि आपको फ्रैक्शन दिया जाएगा और बोलेगा विदाउट डिवाइडिंग फाइंड वेदर द पर्टिकुलर डेसिमल इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है, किसमें, 2 से और 5 से प्राइम फैक्टराइज करना है। अगर डिनोमिनेटर 2 टू द पावर n, 5 टू द पावर m के फॉर्म में आ जाता है तो वो कैसा हो गया, अगर आ जाता है तो वो हो गया टर्मिनेटिंग, और अगर नहीं आता है तो वो हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग। दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर रियल नंबर। उम्मीद करते हैं कि रियल नंबर पहला चैप्टर आपको क्लियर होगा, जो बहुत छोटा सा चैप्टर था। तो जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जैसे ही आपको इसके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम आपके नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे विच इज पॉलिनोमियल, और वहां से मैथमेटिक्स थोड़ा सा स्पीड पकड़ती है, अलॉन्ग विद दैट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो जाती है। रियल नंबर क्योंकि बहुत बेसिक सा चैप्टर होता है। जब तक के लिए आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, डिटेल स्टडी के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं विच इज CBSE पाठशाला। अलॉन्ग विद दैट क्वेश्चंस करते समय जितनी भी क्वेरीज आए आप उसको इस नंबर पे तुरंत हमसे पूछ सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुरंत प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय, टेक केयर।